नमस्कार, आप देख रहे हैं जिग्नीशन और हर हफ्ते की तरह मैं आपका होस्ट सैम हाजिर हूँ कुछ नए प्रोडक्ट्स, कुछ नई खबरों के साथ। आज हम शुरुआत करेंगे महिंद्रा की E2O प्लस ऑल इलेक्ट्रिक कार के साथ। उसके बाद आपको ले चलेंगे होंडा की हाइब्रिड की एक टेस्ट ड्राइव पर। फिर दिखाएंगे आपको इस हफ्ते हुए खास लॉन्चेस और मिलवाएंगे आपको जैगुआर की F-Pace से। भारतीय सरकार की अगर माने तो उनका सपना है कि 2030 तक भारत जो है ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल नेशन बन जाए। सपना बेहद अच्छा है, लेकिन राह काफ़ी मुश्किल है और तारीफ करनी पड़ेगी उन कंपनीज की जो कि इस मुश्किल राह पर काफ़ी समय से चल रहे हैं। और इसमें सबसे आगे है महिंद्रा एंड महिंद्रा। जी हाँ, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे काफ़ी समय से काम कर रही है। कुछ गाड़ियां बाजार में मौजूद भी हैं जैसे कि वेरिटो या फिर ई-सुप्रो। और इसी कड़ी में महिंद्रा इलेक्ट्रिक के चलते तीसरी गाड़ी को बाजार में उतार दिया गया है, वो है महिंद्रा की E2O प्लस। जी हाँ, पुरानी E2O से काफ़ी अलग है। ये एक 4 डोर हैच कहें तो शायद गलत ना होगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको इसके लॉन्च पर, जानते हैं इसकी कीमत क्या कहा मैनेजमेंट ने और उसके बाद उसकी एक टेस्ट ड्राइव। सबसे पहले तो मुबारकबाद। और इस गाड़ी को चलाने का मौका मिला मुझे, और जब वो चला रहा था मेरी को एक बात याद आई। आखिरी बार जब आपसे मुलाकात हुई थी तब आपने कहा था कि हम हैचबैक सेगमेंट में नहीं जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने हैचबैक सेगमेंट में एंट्री की है, हम ऐसा कहेंगे हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल में एंट्री की है जिसमें हैचबैक गाड़ी हमने लॉन्च की है। अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ी दिक्कतें एज ए मैन्युफैक्चरर जो पेश आती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने में, तो वो क्या है? सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो दो कंसर्न कस्टमर के दिमाग में रहते हैं। एक तो कंसर्न है रेंज का कि ये गाड़ी में 100 या 110 किलोमीटर की रेंज है, अगर मुझे सिटी के बाहर जाना है तो मैं क्या करूँगा। और दूसरा जो कंसर्न है वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। दोनों ही कंसर्न हालांकि वैलिड हैं, लेकिन थोड़ा ओवर स्टेटेड हो जाते हैं क्योंकि दिस इज़ सिटी कार, दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस कार। सिटी कार कोई भी पर्सनल यूज़ में शायद ही कभी ऐसा दिन आएगा जिसमें कि हम मोर देन 100 किलोमीटर्स ड्राइव करेंगे, शायद ही कभी ऐसा दिन आएगा। और ऐसा दिन अगर आ भी जाए तो फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है जिसमें कि 1 घंटे में गाड़ी को फिर से चार्ज किया जा सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि आर देयर गोना बी गुड वॉल्यूम्स दैट यू वुड बी गेटिंग फ्रॉम दिस कार एंड व्हेन विल यू स्टार्ट सीइंग सम रियल गुड नंबर्स? देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में मिशन है वो एक केवल वॉल्यूम से ही नहीं है। हमारा मिशन था कि क्या एक इंडियन कंपनी इंडिया में नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सकती है मोबिलिटी इंडस्ट्री में, और हमने इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्टमेंट किया था। काफ़ी समय लगा, 6 साल हो गए, और अभी 6 साल में हमने जो 2,500-3,000 गाड़ियाँ बेची हैं, दैट इज़ नॉट अनफ। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि द जर्नी हैज़ बिन मोर डिफ़िकल्ट देन वी थॉट, बट वी कीप ऑन प्लगिंग, वी कीप ऑन एडिंग मोर प्रोडक्ट, मोर फीचर्स, वी कीप ऑन वर्किंग ऑन प्राइसिंग। गर्व होता है ये कहते वक्त कि सस्टेनेबल मोबिलिटी के मामले में एक भारतीय कंपनी है जो कि काफ़ी आगे निकल चुकी है, देश में नहीं विदेशों में भी अपना नाम कर चुकी है। महिंद्रा जो गाड़ी इस वक्त आप फ्रेम में देख रहे हैं, ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा की E2O। E2O से आप सभी परिचित हैं, लेकिन ये है E2O प्लस। जी हाँ, ये 2 डोर नहीं, ये है एक 4 डोर गाड़ी, और ये एक बिल्कुल नई गाड़ी है क्योंकि इसमें सब कुछ ना सही लेकिन बहुत कुछ बदल दिया गया है। सस्टेनेबल मोबिलिटी के फ्यूचर के लिए समय से पहले और आगे की सोच जरूरी है। इस मामले में भारतीय कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी समय से आगे रही है। E2O प्लस महिंद्रा के EV डिवीजन महिंद्रा इलेक्ट्रिक से रोल होने वाला पहला प्रोडक्ट है। बढ़ता पोल्यूशन, खराब होती ट्रैफिक कंडीशन और एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी के चलते इस कार का महत्व और बढ़ जाता है। गाड़ी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं क्योंकि पूरे के पूरे डिज़ाइन में भी काफ़ी सारे एलिमेंट हैं जो कि पुरानी E2O से अलग हैं। ओवरऑल डायमेंशन को तो चेंज किया ही गया है, लंबाई को बढ़ाया गया है, एक करीब 300 mm लंबाई है जो कि इसके व्हील बेस में बढ़ाई गई है। इसके अलावा अगर आप इसके फ्रंट पर नज़र डालें, ग्रिल को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, और महिंद्रा की जो फैमिली ग्रिल्स हैं वो आइडेंटिटी अब इसमें क्लियरली दिखती है।
पहली नजर में बाजार में पहले से मौजूद E2O जैसा ही है। सबसे बड़ा फर्क है अब इसका 4 डोर हैच होना। इस कार को यूनिक स्टील स्पेस फ्रेम स्ट्रक्चर पर तैयार किया गया है। 3 डायमेंशनल ग्रिल, इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर, बोल्ड क्रोम एक्सेंट्स, स्वैंकी अलॉय व्हील्स E2O Plus को गुड लुकिंग बनाते हैं। E2O Plus लग रही है एक कंप्लीट इंडियन हैचबैक। कार की ओवरऑल लेंथ को बढ़ाया गया है और अब हो चुकी है 3590 मिलीमीटर की। 2258 मिलीमीटर का व्हील बेस इंटीरियर्स में नया स्पेस जनरेट करता है। E2O Plus के फीचर लिस्ट और इंटीरियर कंफर्ट भी काफी अच्छे लग रहे हैं। खास इंडियन कस्टमर्स को ध्यान में रखकर इसे लाइट कलर टोन दी गई है, जो कार को और ज्यादा रूमी बनाती है। रिमोट ऐप के इस्तेमाल कर आप इस कार के कई सारे फंक्शन अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट चार्जिंग, प्री हीट, प्री कूल और कार की मूवमेंट तक आप इस पर ट्रैक कर सकते हैं। E2O Plus में दिया गया इंफोटेनमेंट सिस्टम भी अप टू डेट है, बट इस कार का USP इसका डिजाइन या इसके इंटीरियर कंफर्ट नहीं है। E2O Plus है एक ऑल इलेक्ट्रिक कार। इस कार को 4 वेरिएंट्स में उतारा गया है, P2 से P8 तक। E2O Plus में 72V का बैटरी पैक दिया गया है। बाकी 3 वेरिएंट्स में 48V का बैटरी पैक यूज किया गया है। 48V में E2O Plus 19 किलोवाट की और E2O Plus में 30 किलोवाट की इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जीरो से 60 की रफ्तार पकड़ने में P8 Plus 9.5 सेकंड का समय लेती है और इसकी टॉप स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर। एक इलेक्ट्रिक कार होने के नाते ये फिगर्स इंप्रेसिव हैं। 4 वेरिएंट्स हैं जो कि महिंद्रा की E2O Plus में आपको देखने को मिलेंगे। आपको इसमें P2, P4, P6 और P8 करके 4 वेरिएंट्स हैं और इन चारों वेरिएंट्स में जो P8 का वेरिएंट है, पावर के मामले में सबसे ज़्यादा पावर वो देता है। करीब 30 किलोवाट की पावर है जो कि आपको P8 वेरिएंट में मिलती है। ये गाड़ी का जो रेंज है वो पहले से बेहतर हो चुका है। अब ये 140 किलोमीटर तक जा सकती है गाड़ी एक बार फुली चार्ज होने पर, और बैटरी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो चुकी है। आप ये देख लीजिए कि करीब 90 मिनट में इसकी बैटरी फुल चार्ज हो सकती है। गाड़ी का टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है, 4.35 का करीब टर्निंग रेडियस है इस गाड़ी का। ईजी टू मैनूवर ऑन सिटी रोड्स। E2O Plus फुली चार्ज होने में 90 मिनट्स का समय लेती है और 110 से 140 की रेंज आप फुल चार्ज में यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी कि क्लच फ्री ड्राइव के अलावा इस कार में आपको मिलता है लो मेंटेनेंस और सुपर माइलेज। बैटरी की टेंशन ना लें, ये 5 ईयर मेंटेनेंस फ्री बैटरी है और 3 साल या 60,000 किलोमीटर की वारंटी भी इस पर मौजूद है। E2O Plus है एक स्मार्ट इंटेलिजेंट कार। कीमत से अगर तुलना की जाए तो इसका कंपटीशन होगा कुछ प्रीमियम डीजल सेडान से, जैसे मारुति बलेनो, Hyundai Elite i20, Honda Jazz और Volkswagen Polo से। महिंद्रा इलेक्ट्रिक E2O Plus एक 4 डोर हैच, एक कंफर्टेबल हैच जो कि चलाने में बहुत अच्छी है। इकोनॉमिकल है क्योंकि अब इसकी जो रेंज है फुल में 140 किलोमीटर तक की हो गई है। और जिस तरह से आजकल आप रोड पे कंजेशन देखते हैं या फिर जिस तरीके से एनवायरनमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी गाड़ियों का जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमारी तरफ से भी शायद कोशिश होनी चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए ऐसी गाड़ियों को और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को, ताकि हम अपना प्रेजेंट ही नहीं फ्यूचर भी सुधार सकें। और अपनी तरफ से मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि मेरे गैरेज में महिंद्रा की ये E2O Plus ज़रूर खड़ी हो।